स्वागत है बच्चों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं यूपी बोर्ड कक्षा 12 के हिंदी काव्य खंड से पाठ 6 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित आज का जो हमारा शीर्षक है संध्या सुंदरी। आज हम इस कविता को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम अपनी कविता पर आते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बादल राग पढ़ा, जो कि इन्हीं के द्वारा रचित इनके काव्य संग्रह परिमल से लिया गया था। बादल राग वीडियो हमने पढ़ लिया है, वो वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, आप वहाँ से विज़िट करके उसे देख सकते हैं। और अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो आज का हमारा जो शीर्षक है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, संध्या सुंदरी। सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा रचित कविता आज हम पढ़ने वाले हैं। कविता पे चलने से पहले आप लोगों से एक बार रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में आने वाले बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि इस चैनल से आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले पहुँचे। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों में भी अधिक से अधिक साझा करना ना भूलें, तो ताकि वो भी आसानी से घर बैठे हिंदी सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहें। अगर आप यूपी बोर्ड कक्षा 12 से बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी की तैयारी करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए बिना वीडियो को ज़्यादा लंबा किए हम जल्दी से अपने शीर्षक पर आते हैं। आज का जो हमारा शीर्षक है संध्या सुंदरी, इसको शुरू करते हैं। पहले वाले वीडियो में हमने बादल राग पढ़ा, उसी वीडियो में हमने संक्षिप्त परिचय भी पढ़ लिया था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। आज हम अपने पाठ 6 का दूसरा शीर्षक संध्या सुंदरी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं संध्या सुंदरी कविता। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी कविता संध्या सुंदरी। कवि लिखता है, दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु ज़रा गंभीर नहीं है उसमें हास विलास। हंसता है तो केवल तारा एक, गुथा हुआ उन घुंघराले काले काले बालों से, हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक। कवि लिखता है, देखिए जो कविता आज का हमारा जो कविता है शीर्षक संध्या सुंदरी, इसमें मानवीकरण अलंकार प्रयोग किया गया है। मानवीकरण अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ प्राकृतिक चीज़ों की तुलना मानवों से कर दी जाती है। तो संध्या का समय हो रहा है, कवि ने जो है संध्या के समय को संध्या सुंदरी कहा है, एक युवती के रूप में जो है चित्रित किया है, तरुणी के रूप में बताया है कि जो संध्या है वह एक स्त्री के समान जो है उतर रही है, जिस प्रकार से संध्या होता है। कवि कहता है दिवसावसान का समय। दिवसावसान का अर्थ होता है दिवस का अंतिम समय, अर्थात दिवस का समापन हो रहा है और संध्या काल हो रहा है। तो दिवस का अंतिम समय, दिवस दिन समाप्त हो रहा है और संध्या का समय है। मेघमय आसमान से उतर रही, मेघमय का मतलब होता है बादलों से युक्त। आसमान यानी आसमान कि बादलों से युक्त आसमान से उतर रही है। कौन उतर रही है? वह संध्या सुंदरी, कि संध्या रूपी जो सुंदरी है वह आसमान, बादलों से युक्त आसमान से उतर रही है। दिवस का अंतिम समय है, दिवस समाप्त हो रहा है, संध्या का समय है। बादल से युक्त आसमान से संध्या रूपी स्त्री उतर रही है। परी सुंदरी परी सी, यहाँ देखिए संध्या सुंदरी को परी कहा गया है। परी से यहाँ आशय जो है हम अप्सरा से लगाएंगे कि एक अप्सरा के समान जो संध्या रूपी सुंदर स्त्री है वह मेघमय बादलों से युक्त आसमान से उतर रही है। कैसे उतर रही है? कवि कहता है धीरे धीरे धीरे, कि धीरे धीरे उतर रही है। तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास। तिमिरंचाल कहते हैं, तिमिर धन अंचल से मिलकर बना हुआ है। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, अंचल यानी आंचल, कि जो संध्या रूपी स्त्री है उसका जो अंधकार का आंचल है उसमें चंचलता का कहीं नहीं आभास, उसमें चंचलता नहीं दिखाई दे रही है। जो संध्या सुंदरी का आंचल है तिमिर, अर्थात अंधकार रूपी जो संध्या सुंदरी का आंचल है उसमें चंचलता नहीं दिखाई दे रही है। मधुर मधुर है दोनों उसके अधर। अधर कहते हैं होठों को, कि जो संध्या सुंदरी के अधर होठ हैं वो मधुर मधुर हैं, बड़े ही कोमल हैं। अब यहाँ पर जो है अधर कहा गया है
आसमान और जो है ज़मीन को दोनों के जो है मध्य की जो स्थिति होती है जिसे हम क्षितिज कहते हैं, तो आसमान और ज़मीन जहाँ पर मिले हुए दिखाई देते हैं उस स्थान को क्षितिज कहा जाता है। कवि ने उसी को संध्या सुंदरी के अधर कहा है कि होंठ, कि दोनों ही जो उसके अधर हैं, होंठ हैं, बड़े ही मधुर दिखाई दे रहे हैं, कोमल दिखाई दे रहे हैं। किंतु ज़रा गंभीर, लेकिन वो गंभीर हैं, अर्थात मधुर हैं परंतु गंभीर हैं, नहीं है उनमें हास विलास। हास विलास का मतलब होता है परिहास या आनंद, उनमें कोई आनंद नहीं दिखाई दे रहा है, उनमें गंभीरता है। हंसता है तो केवल तारा एक, और यदि कोई हंस रहा है तो केवल एक तारा। अब जो तारे दिखाई दे रहे हैं, कवि कह रहे हैं कि वो जो एक तारा है वो हंस रहा है, गुथा हुआ उन घुंघराले काले बालों से। कि जो संध्या सुंदरी के काल अंधकार जो है उसको कवि ने जो है संध्या सुंदरी के काले बाल कहा है, कि जो काले बाल हैं संध्या सुंदरी के अंधकार रूपी, उनसे गुथा हुआ है। गुथा हुआ यानी उनमें लगा हुआ है। हृदय राज्य की रानी का वह करता है अभिषेक, और हृदय के अपने हृदय रूपी राज्य की रानी का वह अभिषेक कर रहा है। अभिषेक करने का मतलब होता है शोभा बढ़ाना। अर्थात जो तारा हंस रहा है तो ऐसा लगता है कि वो संध्या रूपी सुंदरी के काले घुंघराले बालों में जो है गुथा हुआ है और उसकी शोभा को बढ़ा रहा है। अपने हृदय के राज्य की रानी का अर्थात संध्या रूपी सुंदरी का वह अभिषेक सुंदरता बढ़ा रहा है। पुनः समझते हैं इन पंक्तियों को केवल हिंदी में। कवि कहता है कि दिवस का अंतिम समय है, बादल से युक्त आसमान से संध्या रूपी जो सुंदरी है वह परी के समान उतर रही है, अर्थात अप्सरा के समान उतर रही है धीरे धीरे। उसका जो अंधकार रूपी आंचल है उसमें चंचलता का कोई आभास नहीं है, और उसके जो दोनों अधर हैं अर्थात पृथ्वी और आकाश, जहाँ जिसे क्षितिज कहते हैं, दोनों बड़े ही मधुर मधुर दिखाई देते हैं। किंतु उसके जो अधर हैं उनमें बिल्कुल भी हास विलास आनंद क्रीड़ा नहीं है, वो बड़े ही गंभीर दिखाई दे रहे हैं। कवि कहता है यदि हंस रहा है कोई तो वो एक तारा है, जो ऐसा लग रहा है कि हृदय राज्य की रानी अर्थात अपने हृदय के राज्य की रानी अर्थात संध्या सुंदरी के घुंघराले काले बालों में गुथा हुआ है और उसकी शोभा को बढ़ा रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट हो तो आप उसको कमेंट में डालेंगे। तो चलिए हम अपने अगले स्टैंज़ा पे चलते हैं, आगे की पंक्तियों को समझते हैं। आगे कवि कहता है, अलसता की सी लता किंतु कोमलता की वह कली, सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह, छाह सी अंबर पथ से चली, नहीं बजती उसके हाथों से कोई वीणा, नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 गूंज रहा सब कहीं। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं, देखिए मानवीकरण अलंकार प्रयोग किया गया है। इसके अलावा जो शैली की बात की जाए वो मुक्तक शैली है, यानी छंद से बंधा हुआ नहीं है, ये मुक्तक शैली में लिखी गई है। और छायावाद की कविता है, क्योंकि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावाद के प्रमुख स्तंभ रहे हैं, तो छायावाद की क्या सुंदरता है, उस सुंदरता को बड़े ही अच्छे ढंग से उन्होंने व्यक्त किया है। कहते हैं, आलसता की सी लता, जो संध्या सुंदरी है वो अलसता सी की लता, आलसता कहते हैं कि मादकता कह सकते हैं हम, कि आलस्यता से युक्त लता के समान जो संध्या सुंदरी है वह दिखाई दे रही है। किंतु कोमलता की वह कली, किंतु वह कोमल कली के समान है, अर्थात आलस्य की लता के समान कोमल कली की समान दिख रही है। सखी नीरवता के कंधे पर डाले बाँह, जो उसकी सखी है, सखी यानी मित्र, नीरवता का अर्थ होता है शांत या स्तब्ध कह सकते हैं हम, शांतता, कि जो शांत उसकी सखी है उसके कंधे पर जो है अपने हाथों को डाले, छाह सी अंबर पथ से चली। छाह का मतलब होता है परछाई, अंबर यानी आकाश, पथ यानी रास्ता, कि बिल्कुल परछाई के समान आकाश रूपी रास्ते से वह चली आ रही है। पुनः समझते हैं, कवि कहता है जो संध्या सुंदरी उतर रही है आसमान से, आलस्य की लता के समान है किंतु वह कोमल कली है, और अपनी सखी नीरवता के कंधे पर हाथ डाले हुए परछाई के समान अंबर पथ से चली आ रही है, अर्थात आकाश के रास्ते चली आ रही है। नहीं बजती उसके हाथों से कोई वीणा, अर्थात उसके हाथों में कोई वीणा, कोई वाद्य यंत्र नहीं है, कोई जो है किसी प्रकार की ध्वनि नहीं उत्पन्न हो रही है। नहीं होता कोई अनुराग राग आलाप, और प्रेम का कोई आलाप भी नहीं होता, अर्थात प्रेम की कोई ध्वनि भी नहीं गूंजती, और उसके हाथों में कोई जो है वाद्य यंत्र, कोई जो है वीणा भी नहीं है, और कोई जो है प्रेम का गीत भी नहीं बज रहा है। नुपुरों में भी रुंझुन रुंझुन नहीं, नुपुर कहते हैं पायल को, कि जो उसके पायल हैं घुंघरू, उसमें भी रुंझुन रुंझुन यानी उन पायलों में भी कोई ध्वनि नहीं हो रही है, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप,
कि एक अव्यक्त, अव्यक्त का मतलब होता है जो व्यक्त न किया जा सके, जो कहा न जा सके, कि एक अव्यक्त ध्वनि गूंज रही है जो है चुप चुप चुप, है गूंज रहा सब कहीं, अर्थात चारों ओर संपूर्ण चारों जगहों पर चुप चुप की बिल्कुल अव्यक्त शांत ध्वनि गूंज रही है। पुनः इन पंक्तियों को समझते हैं। कवि कहता है कि जो संध्या रूपी सुंदरी है वो आलस्य की लता के समान है, परंतु कोमल कली के समान वह अपनी सखी निरवता के कंधे पर हाथ डाले हुए परछाई के समान अंबर रूपी रास्ते से चली आ रही है, और उसके हाथों में कोई वीणा नहीं है, अर्थात कोई ध्वनि नहीं हो रहा है, और न ही कोई प्रेम का आलाप वह गा रही है, न अर्थात प्रेम का कोई गीत भी नहीं गाती। उसके घुंघरुओं से भी, नुपुर यानी पायल की, और या घुंघरू भी हम कह सकते हैं, कि उसके नुपुरों से भी, उसके पायल से भी कोई रुनझुन की ध्वनि नहीं हो रही है। सिर्फ एक बिना व्यक्त किया हुआ शब्द गूंज रहा है चारों तरफ, चुप चुप चुप, अर्थात चुप चुप की ध्वनि वातावरण में सर्वत्र फैली हुई है। इसके अतिरिक्त कोई ध्वनि, कोई आनंद, कोई अनुराग का गीत नहीं हो रहा है, और ना ही कोई जो है संगीत बज रहा है। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलते हैं तीसरे स्टैंजा पे, उसको भी समझते हैं। आगे लिखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, व्योम मंडल में जगति तल में सोती शांत सरोवर पर उस अमल कमलिनी दल में, सौंदर्य गर्विता के अति विस्तृत वक्षस्थल में, धीर वीर गंभीर शिखर पर हिमगिरि अटल अचल में, उत्ताल तरंगाघात प्रलय घन गर्जन जलधि प्रबल में, क्षिति में जल में नभ में अनिल अनल में, सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप 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 गूंज रहा सब कहीं। कवि कहता है कि जब संध्या रूपी सुंदरी उतर रही तो सर्वत्र जो है शांति छाई हुई है, और जिन स्थानों पर जो है शांति छाई हुई है उन स्थानों में जो है, उन स्थानों का कवि ने इस पंक्ति में वर्णन किया है। कहते हैं व्योम मंडल में, व्योम कहते हैं आकाश को, कि आकाश मंडल में, जगति तल में, पृथ्वी के तल में, अर्थात आकाश में और पृथ्वी में, सोती शांत सरोवर पर, यानी जो शांत सरोवर हैं उन पर, उस अमल कमलिनी दल में, अमल का मतलब होता है जो मल से रहित, बिल्कुल निर्मल हो, स्वच्छ हो। कवि कहता है कि उस अमल मल से रहित कमलिनी यानी कमल के दल अर्थात पंखुड़ियों पर, उस शांत सरोवर में और मल से रहित कमल के दल की पंखुड़ियों में, सौंदर्य गर्विता के अति विस्तृत वक्षस्थल में, कि सौंदर्य गर्विता का अर्थ होता है सौंदर्य का गर्व करने वाली उस जो है सरोवर के अत्यंत विस्तृत का अर्थ होता है जो बहुत विशाल हो, वक्षस्थल यानी हृदय, कि जो सौंदर्य से गर्वित अत्यंत विस्तृत विशाल वक्षस्थल वाले सरोवर हैं, नदियाँ, उन पर जो है शांति जो है छाई हुई, नीरवता छाई हुई है। धीर वीर गंभीर, कि धीर का अर्थ होता है धैर्यवान, वीर का अर्थ होता है वीर, गंभीर यानी गंभीर, कि धैर्यवान वीर और गंभीर शिखर पर, शिखरों पर, कि धैर्यवान वीर और गंभीर शिखरों पर, हिमगिरि अटल अचल में, कि हिमालय पर्वत जो अटल है, अचल है, अटल का मतलब होता है जो कभी न टले, अचल निश्चल, कि निश्चल और अटल हिमालयों पर और धीर वीर गंभीर शिखरों पर भी जो है शांतता, नीरवता छाई हुई है। उत्ताल तरंगाघात, उत्ताल कहते हैं ऊंची ऊंची, तरंगाघात यानी दो शब्दों से मिला है, तरंग प्लस आघात, तरंगों से घात करने वाली, ऊंची ऊंची तरंगों से घात करने वाली उन नदियों पर, प्रलय घन गर्जन, प्रलय का अर्थ होता है प्रलय, घन यानी ध्वनि, गर्जन यानी गर्जना, प्रलय के समान ध्वनि गर्जना करने वाली जलधि प्रबल में, उस प्रबल जलधि समुद्र में, कि उत्ताल तरह ऊंची ऊंची लहरों से घात करने वाली और घन बादलों के समान प्रलय गर्जना करने वाली उन जो है जलधि प्रबल में, समुद्रों, प्रबल समुद्रों में, क्षिति में जल में, क्षिति कहते हैं पृथ्वी को, कि पृथ्वी में, जल अर्थात समुद्र, जलधि में, नभ यानी आकाश में, अनिल का मतलब होता है वायु और अनल का अर्थ होता है आग, कि वायु और अग्नि में सर्वत्र जो है सिर्फ एक अव्यक्त शब्द सा चुप चुप चुप, एक अव्यक्त शब्द जो है चुप 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 सर्वत्र सभी जगहों पर गूंज रहा है। पुनः हम इन पंक्तियों को समझते हैं। कवि कहता है कि आकाश मंडल में, जगति तल में, शांत सोते हुए सरोवरों की उन निर्मल कमल दल की पंखुड़ियों पर, सौंदर्य से गर्वित अत्यंत ही विशाल वक्षस्थल वाले उन सरोवर, धैर्यवान वीर और गंभीर शिखरों पर, अटल निश्चल होने वाले हिमालय पर्वतों पर, और ऊंची ऊंची लहरों और बादलों के समान प्रलय गर्जन करने वाली उन विशाल समुद्रों में, पृथ्वी पर, जल में, आकाश में, वायु में और अग्नि में सर्वत्र एक ही शब्द गूंज रहा है,
चुप चुप चुप, यानी सभी जगहों पर एक ही ध्वनि जो है चुप चुप की ध्वनि गूंज रही है। चुप चुप की ध्वनि यानी नीरवता की ध्वनि सर्वत्र फैली हुई है। बढ़ते हैं अगले स्टैंज़ा पे। कोई डाउट हो तो हम बार बार कह रहे हैं कि आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। तो अगर किसी पद में संशय हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि उस पद को मैं दोबारा पढ़ा दूँ। बढ़ते हैं अपने अगले स्टैंज़ा पे। हमारी कविता का अंतिम स्टैंज़ा है। कवि लिखता है, और क्या है कुछ नहीं, मदिरा की वह नदी बहाती आती, थके हुए जीवों को वह सस्नेह प्याला एक पिलाती, सुलाती उन्हें अंक पर अपने, दिखलाती फिर विस्मित के अगणित मीठे सपने, अर्धरात्र की निश्चलता में हो जाती जब लीन, कवि का बढ़ जाता अनुराग, विरहाकुल कमनीय कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग। कवि कहता है, और क्या है कुछ नहीं, अर्थात अभी हम इसको पीछे वाले स्टैंज़ा से मिलाएंगे। कवि कहता है कि सर्वत्र सभी जगहों पर केवल एक अव्यक्त नीरवता व्याप्त है, अर्थात चुप चुप की जो ध्वनि है सर्वत्र व्याप्त है। और क्या है कुछ नहीं, अर्थात उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा, कुछ भी नहीं है। मदिरा की वह नदी बहाती आती, जो संध्या सुंदरी है वह अपने साथ मदिरा की नदी बहाती आ रही है, अर्थात मदिरा रूपी नदी को लिए आ रही है। और थके हुए जीवों को वह सस्नेह, सस्नेह का मतलब होता है प्रेम के साथ, कि थके हुए जो जीव हैं उन्हें प्रेम के साथ क्या करती है, प्याला एक पिलाती। जो मदिरा का अर्थ होता है शराब, जिसे पीने के बाद व्यक्ति जो है होश में नहीं रहता। तो कवि कहते हैं कि जो संध्या रूपी स्त्री है वो अपने साथ जो है मदिरा की नदी बहा कर ला रही है, और थके हुए जीवों को बड़े ही प्रेम के साथ, सस्नेह प्रेम के साथ प्याला एक पिलाती, एक प्याला वह मदिरा का पिला देती है, अर्थात थके हुए जीवों को जो है मदिरा का वह प्याला पिला देती है। सुलाती उन्हें अंक पर अपने, और उन्हें अंक पर सुलाती है। अंक का मतलब होता है गोद, कि उन्हें अपनी गोद में सुलाती है। जो संध्या रूपी स्त्री है वह क्या करती है, वह अपने साथ मदिरा की नदी ले आती है और थके हुए जीवों को एक प्याला पिला देती है और उन्हें अपने अंक पर गोद में सुला लेती है। दिखलाती फिर विस्मृति के अगणित मीठे सपने, और फिर विस्मृति के जो है अगणित, कभी ना जो है भूलने वाले जो है अगणित स्वप्न दिखाती है। अगणित का अर्थ होता है अनगिनत, और फिर जो है उन्हें अनगिनत स्वप्न, मीठे स्वप्न दिखाती है, मधुर सुंदर स्वप्न दिखाती है। अर्धरात्र की निश्चरता में हो जाती जब लीन, और जो संध्या रूपी स्त्री है वह अर्धरात्रि यानी आधी रात्र की निश्चलता यानी कि जो है निश्चल हो, अर्धरात्रि की निश्चलता में जो है लीन हो जाती है, विलीन, अर्थात संध्या रूपी जो स्त्री है वह अर्धरात्रि में विलीन हो जाती है। जब अर्धरात्रि में परिवर्तित हो जाती है, कवि का बढ़ जाता है अनुराग। तो जो कवि व्यक्ति होते हैं उनका अनुराग प्रेम बढ़ जाता है। विरहाकुल कमनीय कंठ से, विरहाकुल का मतलब होता है विरह से आकुल, कमनीय यानी सुंदर, कंठ यानी गले से, कि विरह से आकुल उनके सुंदर कंठ से आप निकल पड़ता तब एक विहाग, स्वयं ही उनके मुख से एक विहाग। विहाग कहते हैं अर्धरात्रि में गाया जाने वाला विरह गीत, कि उनके विरहाकुल, विरह से आकुल सुंदर कंठ से विरह के गीत निकल पड़ते हैं। पुनः समझते हैं इन पंक्तियों का अर्थ। कवि कहता है कि नीरवता के अतिरिक्त और क्या है, कुछ भी नहीं है। जो संध्या रूपी स्त्री है वह एक मदिरा की नदी को बहाते हुए ले आती है अपने साथ, और जो जीव थके हुए हैं उन्हें प्रेम के साथ वह मदिरा का प्याला पिलाती है और उन्हें अपने गोद में सुलाती है, और फिर अगणित विस्मृत मीठे मधुर स्वप्न दिखाती है। और जब संध्या रूपी स्त्री अर्धरात्रि में विलीन हो जाती है, अर्धरात्रि में बदल जाती है, तो कवि का प्रेम बढ़ जाता है और उसके विरह से व्याकुल सुंदर कंठ से विहाग के गीत अर्थात विरह के गीत निकलने लगते हैं। आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। बहुत ही आसान व्याख्या थी। तो अगर कहीं डाउट होगा तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें और तैयारी करते रहें। तो चलिए बस आज की वीडियो में यहीं तक के लिए। जाने से पहले एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं और इसी तरीके से ज्ञानपूर्वक वीडियो पाना चाहते हैं हिंदी सब्जेक्ट की, तो हमारे चैनल को जल्दी से रेड कलर वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बगल में आने वाले बेल के आइकन को भी ऑल पर सेट करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचता रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। और यदि वीडियो पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, मित्रों में अधिक से अधिक साझा करें। वीडियो पसंद आता है तो हमें कमेंट करके हमारा उत्साह बढ़ाएं, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने मित्रों में साझा करें ताकि वो भी बड़े आसानी से घर बैठे हिंदी सब्जेक्ट की पढ़ाई करते रहें। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक के लिए। हम अब आगे अगले
वीडियो में अपना नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें।